एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़ा सा गधा एक गांव में रहते थे। चिड़िया बहुत ही चंचल, तेज और खुशमिजाज थी। वह दिन भर गांव में उड़ती, अपने मीठे गीत गाती और सबको खुश करती। दूसरी ओर गधा था बड़ा सा, भारी भरकम और बहुत ही शांत स्वभाव का। वह धीरे धीरे चलता और अपना काम करता रहता। गांव के लोग अक्सर गधे की मस्ती उड़ाते थे, कहते, इतना भारी और सुस्त गधा क्या करेगा। लेकिन चिड़िया को गधे से बहुत लगाव था। उसने गधे की सादगी और भलाई को समझा था। दोनों में अजीब सी दोस्ती बन गई थी। हर सुबह चिड़िया गधे की पीठ पर बैठकर गांव के चारों ओर उड़ान भरती और गधे से बातें करती। गधा चुपचाप उसे सुनता और कभी कभी हल्की मुस्कान से उत्तर देता। एक दिन गांव में अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। सारे खेत पानी में डूबने लगे। किसान परेशान थे क्योंकि उनका अनाज बहकर चला जा रहा था। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। ऐसे समय में चिड़िया ने गधे से कहा, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। गधा बोला। हाँ, लेकिन मैं तो इतना भारी हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। चिड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी ताकत का उपयोग करना है। हम मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान कर सकते हैं। फिर क्या था। गधा किसान के खेत में गया और अपनी ताकत से बड़े बड़े बहते हुए सूखे लकड़ों को नदी के उस पार पुल बनाने के लिए रखा। चिड़िया ऊपर से उड़ती रही और सही जगह पर लकड़ी गिरवाने में मदद करती रही। कई बार गधे को सही दिशा दिखाती और उसे उत्साहित करती रही। धीरे धीरे काम पूरा हुआ। किसान ने गधे और चिड़िया की इस मदद को देखकर उनकी बहुत तारीफ की। सबने मिलकर गधे के लिए एक बड़ा सा खाना और चिड़िया के लिए मीठा अनाज रखा। गांव वालों की नज़र में गधा और चिड़िया एक मिसाल बन गए। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, देखो दोस्तों, ताकत और चतुराई जब साथ चले तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। गधा भी खुश होकर बोला, सही कहा चिड़िया, दोस्ती में बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता। उस दिन के बाद से गांव के लोग भी समझ गए कि हर जीव की अपनी खासियत होती। छोटे से जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक सबकी अपनी अहमियत होती है। चिड़िया और गधा की दोस्ती की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह चिड़िया और गधे ने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती में शक्ति, समझदारी और सहनशीलता का मिला जुला होना बहुत जरूरी है। उनके साथ काम करने से गांव में खुशियां लौट आईं और सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे।